नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया और मैं हूं कीर्ति सलाथिया। हाजिर हुई हूं आपके सामने एक रिपोर्ट लेकर। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले उमर अब्दुल्ला का बयान पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की आगामी चुनावों में मुश्किलें बढ़ा सकता है। कह ही दिया जो आप कहना चाहते थे कि पीडीपी आउट, वो पीडीपी को हमने आउट नहीं किया। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह पीडीपी के साथ सीट बंटवारे के लिए समझौता नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में भाजपा के साथ सरकार बनाई और लोगों के जनादेश को धोखा दिया। उमर ने कहा कि पीडीपी के पास कोई विश्वसनीयता नहीं है और उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के लिए पीडीपी से समझौता नहीं करेगी। उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने के विषय पर कहा कि अगर उन्हें पहले ये कहा गया होता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी के साथ साझेदारी करनी पड़ेगी तो उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल ही नहीं होती। कह ही दिया जो आप कहना चाहते थे कि पीडीपी आउट, वो पीडीपी को हमने आउट नहीं किया। हालात ने पीडीपी को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। अब आप मुझे बताइए ना, साउथ कश्मीर की सीट आप बार बार पूछते हो कि साउथ कश्मीर की सीट पीडीपी को क्यों नहीं। मुझे बताइए ना, अब ये कहां की सियासत है कि जो पार्टी तीसरे नंबर पे आई इससे पहले वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में, नंबर 1 पार्टी और नंबर 2 पार्टी दोनों अपना क्लेम छोड़ के तीसरे नंबर की पार्टी को वो सीट दे दें, और जिस सीट पे फिलहाल तो बीजेपी का कोई असर असुर नजर नहीं आता। बाकी जहां तक कोalition की बात है, कोalition को चलाना या कोalition के मतलब माहौल को सही रखना, ये हर तंजीम की जिम्मेदारी बनती है। मुझे ये बताइए ना, उनकी सीटों पर आपको बड़ी परेशानी होती है, लेकिन जब वो अपनी तकरीरों में या अपने ट्वीट्स पे या सोशल मीडिया पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बार बार निशाना बनाते हैं, उस वक्त आप लोग उनसे नहीं पूछते हो कि ये कहां की कोalition धर्मा है। अब मिसाल देते देते मैं थक जाऊंगा, लेकिन मिसालों की कमी नहीं है। पिछले लगातार 2 साल से जब भी उनके रेजिंग डे के फंक्शन हुए तो तकरीरों में बीजेपी से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया गया। रिकॉर्ड्स आप सबके सामने है। वहां पे जो गाने गाए गए, जूम का अलबैन हटाओ, कलंदवाद को वोट डालो, वो क्या हम भूल जाएंगे? क्या मेरे वर्कर ये भूल जाएंगे? अब पाकिस्तान का इलेक्शन है, पाकिस्तान के इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को बताया जाता है ट्विटर के जरिए कि पाकिस्तान में जो हुआ उससे जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो 87 को याद करते हैं। अब ये कहां की कोalition धर्मा? अब पता नहीं किस वो नशे में आके गुलाम नबी आजाद साहब ने फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया, उसमें भी पीडीपी वाले घुस जाते हैं। जुमा उनको हफ्ता नहीं हुआ है सियासत में आए हुए, वो भी गुलाम नबी आजाद साहब के साथ मिलकर फिर फारूक अब्दुल्ला साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्विटर के जरिए निशाना बनाते हैं पीडीपी के प्लेटफॉर्म से, और फिर आप कहते हो कि कोalition कहां है। मतलब कोalition को मेंटेन रखना ये अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी नहीं है, ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने एक आदत बनाई हुई है, जो आदत से मजबूर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते बनाते। जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते वो हमसे कोई ज्यादा उम्मीद रख नहीं सकते। लेकिन इस बात के बावजूद भी कि हम लगातार उनसे ये उनके हमले के शिकार होते हैं, मैंने तब भी कांग्रेस को इस बातचीत के दौरान उनसे कहा है कि देखिए ना, 6 सीटों में ज्यादा गुंजाइश है नहीं, लेकिन हम असेंबली में एक साथ काम करने के लिए दरवाजा खुला रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्त ये कि हम देखें कि इस आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में उनका रवैया कैसा रहेगा। इतना ही। उमर ने कहा कि अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहते हैं कि कांग्रेस के लिए कोई सीट छोड़ दे तो वे कांग्रेस के बजाय पीडीपी को सीट देना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस नंबर 2 पर है जबकि पीडीपी तीसरे नंबर पर थी। उमर ने कहा कि कश्मीर घाटी में सभी 3 लोकसभा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी।
तो मैंने पहले आपसे कहा ना, जो तीसरे नंबर पे आए उनको सीट मांगने का कहां से हक बनता है? और वो तीसरे नंबर पे तब आए जबकि पूरी जमात उनके साथ थी। आज जिन्होंने उनको तीसरे नंबर पे लाया, उनमें से कितने लोग आज पीडीपी में हैं? मतलब ये कहां का इंसाफ? और वैसे भी मुझे ये बता, अब मैं आपसे ये क्लियर करूं ना, अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमजोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे नंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। इंडिया अलायंस में जाने का हमारा एक ही मकसद था जो उसमें गए, कि हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है। अगर हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है तो फिर ये अंदरूनी तौर ये टेंशन या ये बातचीत का इसका कोई वजूद ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार करते हुए महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, वह पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन के सदस्य ने खुद कर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पीएजीडी और इंडिया गठबंधन से बड़ी उम्मीदें थी और उमर अब्दुल्ला का यह बयान लोगों के लिए एक बड़ा झटका है। महबूबा ने कहा कि वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले से आहत हैं और नेका ने क्या फैसला किया है, इसके बारे में हम कांग्रेस से बात करेंगे। हमने तो कह दी बात और हम इस पे बिल्कुल कायम थे, मगर मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, मायूसी हुई ये सोच के कि हर छोटी बात पे पीएजीडी में मशवरा होता था, फारूक साहब फोन उठा के कहते थे। तो आज उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया, आज उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि पीडीपी जो है वो अलायंस में कहीं नहीं है। तो आज उन्होंने कम से कम अगर वो हमसे मशवरा करते, अगर फारूक साहब ये कहते कि हमारे वर्कर्स नहीं मान रहे हैं, हमें 3 सीटें लड़नी है, तो हम शायद उनको कहते ठीक है, अगर आपको लगता है यूनिटी के लिए पीडीपी को कुर्बानी देनी है तो हम कहते ठीक है, 1 सीट से क्या फर्क पड़ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट थे, हमारे भी 2014 में 3 थे, इससे तो कोई आसमान जमीन पे नहीं आ जाता है। मगर मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो एक उम्मीद थी हमारी पीएजीडी अलायंस से, उसके बाद जो इंडिया अलायंस बना था, पूरे मुल्क की उम्मीदें इससे लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला कहीं पिछले 1-1.5 महीने से आ रहा है, तो उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को कहीं ना कहीं एक जो आखिरी उम्मीद थी, जो काम जो बीजेपी की सरकार नहीं कर सकी, वो बदकिस्मती से आज पीएजीडी के अपने मेंबर्स ने किया। तो मैं आपको पता है मैं फाइटर हूँ, तो हम तो चाहते थे कि मफामत हो, हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबल ना आए, क्योंकि हमारा जो ओपोनेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है, और उसने पूरे जम्मू कश्मीर को एक कैद खाना बना के रखा है। तो हम मिल के उसका मुकाबला करेंगे। पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज के फैसले या इससे पहले जो फैसला किया, उससे गोल पोस्ट चेंज कर दिया उन्होंने। जहां हम मिल के बड़े अपोनेंट का मुकाबला करते, आज हमें एक दूसरे के आमने सामने लाके खड़ा किया है। इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि पीडीपी में भी डाउन, बट वी आर नॉट आउट। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगली रिपोर्ट लेकर फिर आपके सामने होंगी हाजिर। तब तक के लिए मुझे कीर्ति को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए द 4th वन इंडिया। नमस्कार।